और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता, मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। क्या पीएम मोदी ने वक्फ कानून पर बयान की आड़ में मुसलमानों को पंचर बनाने को कहा? वीडियो वायरल होने पर मचा सियासी घमासान, ग्रोक ने बता दी सच्चाई। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमान लीडर्स को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने हरियाणा के हिसार में एक रैली को खिताब करते हुए वक्फ अमेंडमेंट कानून पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि उन्हें मुसलमानों से इतनी ही हमदर्दी है तो वो अपना पार्टी चीफ किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को 50% मुसलमानों को टिकट देने चाहिए। वो जीत कर आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं करना है। उन्होंने आगे कहा कि इनकी नीयत कभी किसी का भला करने की नहीं रही है, न ही मुसलमानों का भला करने की थी, और ये कांग्रेस की सच्चाई है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से मुसलमानों का कभी भला नहीं हुआ है, बल्कि इससे उनको नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस ने केवल कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने का ऑप्शन चुना, जिसकी वजह से बाकी समाज बेहाल, अशिक्षित और गरीब रहा। कांग्रेस की इस कूटनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। मोदी ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा भूमाफियाओं को होता आया है। इस नए कानून से गरीबों की लूट बंद होगी। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन है। अगर इस प्रॉपर्टी से जरूरतमंदों को फायदा दिया जाता तो उन्हें फायदा होता और मुसलमानों को पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अब नए वक्फ कानून के तहत वक्फ किसी भी आदिवासी की जमीन को हाथ नहीं लगा पाएगा। इस नए प्रावधान से मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, महिलाओं, खासकर मुस्लिम विधवाओं को, बच्चों को उनका हक मिलेगा। पीएम मोदी के इस बयान के काउंटर में लोगों ने कई सवाल किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रफीक अहमद नाम के एक शख्स ने लिखा, ये सवाल वो पूछ रहा है जिसके पार्टी में एक मुसलमान भी सांसद नहीं है, कोई मंत्री मुसलमान नहीं है, यहाँ तक कि मुसलमानों के स्कॉलरशिप को ही खत्म कर दिया, वक्फ को लूटने के लिए कानून बना दिया, और अब ये सवाल उससे कर रहे हैं जिनके कई सांसद मुस्लिम हैं। एक यूजर ने यही सवाल AI चैटबॉट आस्क परप्लेक्सिटी और ग्रोक से किया। मोदी कैबिनेट में कितने मुस्लिम लीडर्स हैं और ऊंचे पद पर हैं? कितने मुसलमान RSS संगठन में बड़ी पोजीशन पर कायम है? इस पर AI चैटबॉट आस्क परप्लेक्सिटी ने कहा, अच्छा सवाल। फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है जब 2022 में आखिरी मुस्लिम मंत्री दोबारा चुने नहीं गए। खबरें हैं कि भविष्य में कैबिनेट फेरबदल में एक मुस्लिम चेहरा शामिल हो सकता है, शायद राज्य मंत्री के तौर पर। RSS की बात करें तो उनके पास मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत और आउटरीच प्रोग्राम है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार सर संघ चालक या सर कार्यवाह जैसे अहम पदों पर कोई मुस्लिम नहीं है। बीजेपी में मुस्लिम सदस्य और कुछ नेता हैं, जैसे पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक राज्यसभा सांसद। वहीं इस पर AI चैटबॉट ग्रुप ने कहा, 2025 तक मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, जो आजादी के बाद पहली बार हुआ है। बीजेपी से जुड़े RSS में सर संघ चालक जैसे बड़े नेतृत्व वाले पदों पर कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन बीजेपी में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है। कम से कम 2 बड़े नाम है, सैयद जफर इस्लाम जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष। मुस्लिम बीजेपी नेताओं की सटीक संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये भूमिकाएं राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समावेश दिखाती है। चर्चा है कि भविष्य में मंत्रिमंडल में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है। वरिष्ठ लेखक अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, ग्रोक वही बता रहा है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। हर झूठ का जवाब दिया है लोगों ने। इतिहास के 50 झूठ तो मैंने ही नंगे किए हैं और ऐसे हजारों लोग हैं। सच तो सच ही होता है, कोई निष्पक्ष ढूंढेगा तो उसको मिल जाएगा। सवाल दूसरा है, कल किसी AI को अलग तरीके से ट्रेन करके लाया जाए तो वो ऐसे ही बेधड़क झूठ भी बोलेगा, तो क्या करेंगे आप लोग? ज्ञान इंटरनेट से बाहर भी है, किताबों में भी है, उसे पढ़िए, खुद सच के सिपाही बनिए। अब दीपो भव, किसी मशीन के भरोसे ना रहिए, वो अपने बनाने वाले की गुलाम है। मैंने ग्रोक से ना कुछ पूछा ना पूछूंगा, सच तलाशने हर बार किताबों तक ही गया, वहीं जाऊंगा। पीएम मोदी के वक्फ कानून पर बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।